हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। तो गाइस, आप सभी को पहले तो दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पे आज हम लोग 2023 में जो आपका जो क्लैट का सैम्पल पेपर जो 2023 के लिए रिलीज हुआ है, उस सैम्पल पेपर का क्वांट का टेक जो पार्ट है, उस क्वांट पार्ट का जो पहला डेटा इंटरप्रिटेशन है या जो पहला पैसेज है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपने वो सारे क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर रखे होंगे, सो डैट आप एक बार अपने सॉल्यूशंस भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दे रखा है कि संकल्प इन्वेस्टेड डिफरेंट सम्स ऑफ मनी इन 5 डिफरेंट स्कीम्स। 5 डिफरेंट स्कीम में संकल्प ने पैसे लगा रखे हैं। ऑल रेट्स आर इन सिंपल इंटरेस्ट अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। यूज द डेटा गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखो, जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था 2023 वाला, अभी उस सैंपल पेपर के क्वांट पार्ट में कुछ गलतियां भी हैं, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ मिस्टेक उनसे हो गई है, जो मे बी शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, गलती से कुछ हो गया है। जैसे पहला मिस्टेक आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन था उसमें दिया था संकल्प इन्वेस्टेड डिफरेंट सम्स ऑफ मनी इन 5 डिफरेंट स्कीम्स, लेकिन जो उन्होंने टेबल बनाया था वो टेबल में सिर्फ 3 ही आपके स्कीम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बचत योजना, संग्रह एंड जमा पूंजी। सो ओनली 3 स्कीम नेम वर गिवन। लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 5 बोला गया था, तो एक यहाँ पे मिस उनसे हो गया है। बट चलो कोई नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे फिर क्या चीजें हैं इसमें। तो आपके पास स्कीम नंबर 1 बचत योजना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल कितना इसमें इन्वेस्ट हुआ ये दे रखा है, और अमाउंट कितना आया है वो दे रखा है। ठीक है। उसी तरह से सेकंड जो आपका स्कीम है संग्रह, इस पर रेट क्या है, ट्वाइस डेट ऑफ बचत योजना। बचत में कितना है 5%, तो अगर ये ट्वाइस बोल रहा है इट मीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10%। इट मीन दिस इज 10%। देन ईयर्स 4 ईयर्स है। प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बाय संकल्प इज ट्वाइस डेट ऑफ बचत योजना। बचत योजना में 30,000 लगे थे, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 60,000 लगेंगे, 60,000। एंड अमाउंट इज 84,000। ठीक है। अच्छा, जमा पूंजी में 4% इंटरेस्ट है। अगर आप इसके ऑफिशियल सैंपल पेपर देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ था, -4, तो कहीं कहीं आपको माइनस दिखेगा, तो दैट इज बाय मिस्टेक, उन्होंने गलती से उनसे छूट गया है, सो आप उसको कंसिडर मत करिएगा। सो 4% रेट है, टाइम 6 ईयर्स है, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड दैट इज 1 लाख रुपीज एंड अमाउंट इज 1,24,000। ये आपका टेबल में डेटा था। अब क्वेश्चन देखिए इसके बेस पे क्या दिया हुआ है। if the difference between the total amount realized if the difference between the total amount realized from sangrah and bachat yojana is 49,500, क्या बोला जा रहा है, if the difference between total amount realized from sangrah and bachat योजना, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये दे रखा है 49,500। ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन संग्रह, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन संग्रह योजना में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दे रखा है दैट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम संग्रह एंड बचत योजना। ठीक है, फ्रॉम संग्रह एंड बचत योजना। अब देखो संग्रह से आपका कितना अमाउंट कितना निकल के आ रहा था, 84,000, और बचत योजना से कितना आ रहा था, 34,500। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 34,500 एंड 84,000 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, क्या यही डिफरेंस 49,500 आता है। ठीक है, ये 49,500 आता है। तो ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम संग्रह एंड बचत योजना इज 49,500, ये तो मतलब जरूरत भी नहीं है, ये तो टेबल में ऑलरेडी गिवन है, तो ये डेटा का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये डेटा ऐसे ही है। नाउ अब आपको पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन संग्रह, संग्रह में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ है, तो संग्रह में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ है, संग्रह में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ है, 60,000 रुपीज। ये तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज 60,000 रुपीज। संग्रह में आपने 60,000 रुपीज पैसा लगाया है, ये आपके टेबल में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है। सो यहाँ पे जो एक जिसको कहते हैं ना, जिसका बहुत ही ध्यान से जो क्वेश्चन कर रहा होगा वो पहला क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर लेगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। संकल्प अर्न्स द सेम अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम जमा पूंजी एंड संग्रह।
Sankalp earns the same amount as simple interest from Jama Punji and Sangrah. If the principal invested in Jama Punji is invested at the same rate for a year and compounded semi-annually, what is the compound interest? ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है. संकल्प earns the same amount as a simple interest from जमा पूंजी and संग्रह. मतलब जमा पूंजी से जितना पैसा वो इंटरेस्ट ऐसा आ रहा है उतना ही जमा संग्रह से आ रहा है. तो देखो जमा पूंजी पे 60,000 का प्रिंसिपल था, 10% का रेट है 4 साल के लिए, तो 10 इंटू 4 40%. 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000 होता है. यानी कि ये 24,000 का इसका इंटरेस्ट यहाँ पे इसको मिला है. 24,000 का इंटरेस्ट है. और यहाँ पर भी देखो जो इसने जमा पूंजी में वो 1 लाख रुपए लगा रहा है और उसका अमाउंट है 1,24,000, 1,24,000 रुपए. तो यहाँ पर भी तो उसका इंटरेस्ट 24,000 ही है ना. ओवरऑल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इतना ही यहाँ पर भी अर्न कर रहा है. तो ये चीज भी हमारे पास डेटा में ऑलरेडी गिवन है. तो ये जो ये यहाँ पे आपको डेटा में दिया जा रहा है, संकल्प अर्न्स द सेम अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम जमा पूंजी एंड संग्रह, दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ऑलरेडी इन द डेटा. ठीक है, तो ये पहला वाला लाइन की भी जरूरत नहीं थी, ना भी देते तो भी चलता. अब आगे देखो क्या बोला गया है कि इफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन जमा पूंजी is invested at the same rate for a year and compounded semi annually. अगर आप जितना इन्वेस्ट किया गया है जमा पूंजी में प्रिंसिपल, उतने ही प्रिंसिपल को अगर आप कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में आप अगर आप सेम एक ईयर के लिए 1 ईयर के लिए करते हो और सेमी एनुअली करते हो तो क्या आपका इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा. तो अगर देखो जमा पूंजी में इंटरेस्ट कितना था? 4% था. इंटरेस्ट 4% है जमा पूंजी में. तो अगर इंटरेस्ट 4% है तो ये तो ईयर है ना. तो अगर सेमी एनुअली हो जाएगा तो क्या ये 4% 2% रेट हो जाएगा. यानी कि क्या हम यहाँ पर रेट बोलेंगे 2%. टाइम कितना है? टाइम 1 ईयर. तो अगर रेट 2% है, टाइम 1 ईयर है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएगा? 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ जाएगा उसको पूरे साल में. और प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख रुपीज. हमें क्या चाहिए? हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कि 1 साल के बाद क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 1 लाख रुपए पे 2% इंटरेस्ट लगेगा. इस पे 2% इंटरेस्ट कितना होता है? 2,000 रुपए. 2% ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में उसका ये इंटरेस्ट उसका निकलेगा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है ये. ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है ये. ठीक है, अच्छा ये 2,000 रुपए. अच्छा अगली बार जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट या सेकेंड इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे अगली बार, तो अगली बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो अगेन 2% ऑफ 1 लाख रुपीज विच इज 2,000 प्लस 2% ऑफ 2,000 कितना होता है? 400. तो क्या ये 2,400 हो गया? यानी कि 1 साल के बाद सेमी एनुअली अगर वो करता है तो ये उसका सेकंड और ये उसका फर्स्ट में 2,000 एंड देन 2,400. तो टोटल कितना हो गया? 2,000 2,400. क्या ये 4,400 का टोटल इसका इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 4,000, ओ सॉरी इसका माफ करिएगा, इसका 2% हो जाता है आपका 10 40 हो जाता है. सॉरी, दिस इज 40. सो 2040 करेक्ट, 2040. तो इसको 2040 यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो. 4040, दिस इज विल बी 4040. इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए. So answer will be option number C. Let's move on to third question, third part. So तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज संकल्प मेक्स कलेक्टिवली फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन जमा पूंजी, संग्रह एंड बचत योजना. तीनों से टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है. ठीक है, तो तीनों से टोटल इंटरेस्ट के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे 30,000 अगर उसका प्रिंसिपल था और 34,500 है, तो क्या यहाँ पे उसको 4,500 का
24,500 का यहाँ पे उसको इंटरेस्ट आया है। नेक्स्ट में 60,000 पे 84,000, यानी कि यहाँ पे 24,000 का इंटरेस्ट, एंड अगले वाले में भी 24,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल ये इसका इंटरेस्ट है। अब एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज संकल्प मेक्स कलेक्टिवली फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन जमा पूंजी, संग्रह एंड बचत योजना। टोटल कितना, तो टोटल जो इसका इंटरेस्ट है, कलेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,500, 24,000, 24,000, तो 48 एंड प्लस 4 52,500, ये टोटल हो गया। ठीक है, अच्छा टोटल प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट हुआ, तो 30,000 यहाँ पे, 30,000, 60,000 यहाँ पे एंड 1 लाख यहाँ पे, तो 30 प्लस 60 प्लस 1 लाख, 1,90,000, यानी कि टोटल जो इसने अमाउंट लगाया था, प्रिंसिपल था उसका टोटल 1,90,000, और इस पे टोटल जो इंटरेस्ट आया वो आया 52,500। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे अब आप, 52,500 आउट ऑफ 1,90,000 इंटू 100। सो आई होप कि आप आंसर निकाल लेंगे इसका। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है इस कैलकुलेशन को करने के बाद। ठीक है, आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। 525 डिवाइड बाई 19। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से गलती उन्होंने कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चंस यूज द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल, तो एक मतलब बहुत ही हॉच पॉच टाइप का डेटा था। मतलब वो डेटा कैसे दिया उनको, उन्होंने थोड़ा सा कुछ गलती शायद टाइपिंग में हो गई। आप अगर देखो तो यहाँ पे स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट, मतलब यहाँ पर मे बी वो कुछ और डेटा देने की ट्राई कर रहे थे। ठीक है, जैसे क्या बोला, इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन यूज द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल तो है ही नहीं, टेबल इज मिसिंग। ठीक है, और इन्होंने एक ऐसा डेटा दिया है कुछ। तो अगर आप इस डेटा को ढंग से इंटरप्रेट करो तो देखो क्या है, स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल एंड देन अमाउंट। एक तरीके से वो टेबल के ही जो आपके जो फर्स्ट टेबल बना था, जो फर्स्ट टेबल में जितनी चीजें यूज हुई थी, क्या उन्हीं को यूज कर रहे हैं ये, अगर आप ध्यान दो तो। देखिए, स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। इट मीन्स वो जो बाकी जो यहाँ पे 5 डिफरेंट में से 3 तो दे रखा था, बाकी जो 2 मिसिंग है, शायद उसको उन्होंने वहां पे देने का ट्राई किया है। तो अगर इसको हम ढंग से इंटरप्रेट करें तो देखो ये सारे अगर चीज को हटा करके इनके बेस पर अगर टेबल बनाए तो कुछ ऐसा निकल के आएगा कि संचय के बारे में वो बता रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस दैट ऑफ जमा पूंजी। अगर आप इसको देखो, पढ़ो यहाँ पे इस डेटा को, तो आपके पास यहाँ पे एक चीज ये होके आता है, संचय ट्वाइस डेट ऑफ जमा पूंजी, मतलब ये रेट के बारे में बात कर रहे होंगे, विच इज 8%, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 50,000। देन अगला एक धन प्लान करके अगला कोई प्लान होगा, कोई अगला योजना होगा जो कि 6% का रेट है 1 ईयर के लिए, 1 ईयर लेस देन संचय, एंड 160% ऑफ संचय। ऐसा कुछ इन्होंने डेटा दिया है जिसको कि मैंने टेबल के फॉर्म में आप लोग के लिए कर दिया कि संचय ट्वाइस डेट ऑफ जमा पूंजी, ईयर्स 2 ईयर्स, प्रिंसिपल 50,000। वैसे ही दूसरा धन प्लान 6%, 1 ईयर लेस देन संचय, यानी कि अगर ये 2 साल है तो ये 1 ईयर है, एंड यहाँ पे 80,000 रुपीज यूज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम संचय, एंड स्टेटमेंट नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम संचय। देखो जो क्वेश्चन हमारा बना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8% यूज हो रहा है। 8% कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16%। 16% किसका, 50,000 का, कितना आएगा 8,000। इंटरेस्ट यहाँ पे 8,000 कुछ आ जाएगा। यहाँ पे 6% यूज हुआ, कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए, तो 6 इंटू 1, 6% ऑफ 80,000 कितना होता है, 48। अब बताओ किस पे इंटरेस्ट ज्यादा आया,
संचय वाले पे ज्यादा आया। तो अब स्टेटमेंट देखो वापस, बताओ क्या होगा आंसर। जो स्टेटमेंट आपका था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम संचय, नहीं, रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट, दिस इज ट्रू। ठीक है, सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज पॉसिबल। एंड अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, द टाइम इन्वेस्टेड इन संचय is 2 years and the simple interest earned from Sanchay is twice the simple interest earned from Dhan plan. Choose the correct option. संचय में टाइम इन्वेस्टेड 2 years दे रखा है and the simple interest earned from Sanchay is twice the simple interest earned from Dhan plan. ठीक है, ये क्वेश्चन है। Choose the correct option. Statement 1, the total amount earned from Sanchay is 54,000. Statement 2, the ratio of interest for Dhan plan is 5%. ये दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप ये क्वेश्चन अब आराम से कर लेंगे। बेसिक सा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करिए, ट्राई करके इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेशन करके मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो पहला डेटा इंटरप्रिटेशन था, आपके सैम्पल पेपर का जो पहला डेटा सेट था, वो आपको इजी लगा होगा और ये आराम से किया जा सकता था विद इन 2-3 मिनट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।